प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भरतपुर के भुसावर इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को शिक्षक बनने में मदद की, लेकिन जैसे ही पत्नी की नौकरी लगी उसने अपने पति को छोड़ दिया। सलेमपुर खुर्द के रहने वाले पीड़ित पति अनूप कुमार ने जिला कलेक्टर को दिए गए अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 14 नवंबर 2021 को नगला हवेली की रहने वाली युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद पत्नी को पढ़ाने के लिए पति ने मजदूरी की और उसे बीएसटीसी का कोर्स करवाया। शादी के बाद मेहनत मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया और इसके अलावा भरतपुर में कोचिंग कराने के लिए सूरजपोल दरवाजे के पास किराए पर कमरा भी दिलवाया। खाने पीने के साथ सारे खर्च की जिम्मेदारी उठाई। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोचिंग करने के बाद पत्नी ने जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की तो वो रीट प्रथम लेवल के अंदर 2023 में सफलता प्राप्त कर वो शिक्षक बन गए। अब टीचर बनते ही उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। माता पिता के साथ अभद्रता करने लगी। 2 मई 2025 को पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। साथ ही पढ़ाई लिखाई और कोचिंग के अलावा अन्य खर्चों में सहयोग करने से भी इनकार कर दिया। पति अनूप कुमार का आरोप है कि पत्नी ने दस्तावेजों के सत्यापन के समय तथ्यों को छिपाकर अविवाहिता के दस्तावेज बनवा लिए थे। वहीं पत्नी पंकज कुमारी ने ऑफ कैमरा बताया है कि उसका बाल विवाह हुआ था और जब वो नाबालिग थी तब उसकी शादी हुई थी। उसे याद भी नहीं है कि पति ने फर्जी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवा लिया है। तो ये पूरा मामला सामने आया। अब आप देखिए कि पहले मेहनत की जाती है और मेहनत करके अपनी पत्नी को एक मुकाम तक पहुंचाता है वो शख्स, लेकिन जब वो टीचर बन जाती है तो उसके बाद अब उससे वो अलग रहना चाहती है। तो यहां आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पति से पत्नी ने नाता तोड़ लिया और इस दौरान पत्नी जो है वो अलग रहने की अब गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही। इसने अनमेरिड फॉर्म भर दिया, जबकि शिक्षा विभाग ने ये भी कहा था कि भाई अब भी तू ड्यूटी ज्वाइन करिए तो हमसे छुपा के तथ्यों को मत रखे और अब भी हम चेंज कर सकते हैं तेरी शादी हुई या नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये कहा है कि मेरी शादी नहीं हुई और वहां कि कुछ लोगों ने और साइन कर दिया साहब शादी नहीं हुई 1-2 में। लेकिन मेरे पास पूरे प्रूफ मौजूद हैं। मैं कोर्ट में भी पेश करूंगा और गवर्नमेंट के साथ सामने भी पेश करूंगा जिन मुद्दों को। और मैंने उसको पढ़ाया लिखाया अपनी मजदूरी करके और इसको सूरजपुर चौराहे पर माधव सिंह जी के रूम पर रखा और उसका पूरा खर्चा पढ़ाई लिखाई का मेरे द्वारा खर्च किया गया। और अब वो उसकी जॉब एक मतलब थर्ड ग्रेड अध्यापिका के पद पर हो गई है। तो अब वो ना तो खर्चा देती है ना ही मुझे पढ़ाती है और अब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, तो ना ही उससे बात होती है। अब वो आने की भी मना कर रही है। इसकी का केस मतलब मैंने बैग एडीजे में कर दिया है। और इसको लेकर के हमारे साथ जो पीड़ित हैं अनूप कुमार, वो हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनूप, थोड़ा सा बताइए सबसे पहले ये शुरुआत कैसे हुई और आखिर क्यों इनकार कर रही है? आपकी पत्नी साथ में रहने को क्यों तैयार नहीं है? सर वो था कि मैं जब काम किया करता था उसने बोला कि मुझे पहले पढ़ा दो, तुम बाद में पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगी आपको बाद में। तो मैंने अपनी मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया तो इस मुकाम पर तक पहुंचाया। और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स मतलब कागजों की मतलब दस्तावेजों की उससे बोला था मैंने बनवा ले, पर लेकिन वो रिजल्ट आने नहीं, ये आपको बता रखा था कि वो अविवाहित वाले डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है? उसने लगाए, हमको बताया ही नहीं। हाँ, मैंने बोला था कागज बनवाए, वो बनवाया ही नहीं उसने, तो ब्लॉक कर दिया नंबर कोई रिजल्ट आने के बाद। हाँ, नहीं तो ये बताइए कि ये हुआ कैसे? मतलब ये अचानक से जो आपकी पत्नी है, आपने उनको सपोर्ट किया, आपने मदद की और उसके बाद में अचानक से वो बदल कैसे गए? क्या पता, मेरे पास सभी रिकॉर्ड हैं, कम से कम 200 रिकॉर्ड चलता था, कब मतलब कब मंगाती थी, वो सब चीज मेरे पास सबूत है। और मैं कभी धोखा नहीं दूंगी सब वगैरह, और मैं इतने पैसे भेजूंगी, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, आपके पास किस चीज के रिकॉर्ड है? मतलब आप जो कह रहे हैं आपके पास सबूत है, किस चीज के सबूत है? जो पैसा आपने खर्च किया उसके सबूत है आपके पास?
हाँ हाँ बिल्कुल जी, पैसा खर्च किया उनके सबूत, और मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगी, इसकी भी रिकॉर्डिंग है। और मतलब मैंने पैसा पैसा किया है, सब चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और मैं इतने रुपए भेजूंगी, आप पढ़ा रहे हो तो मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगी, सब बात की थी उसने। हाँ, तो अब बदलाव कैसे आया? मतलब वो घर में नहीं रहती हैं साथ में, परिवार के लोगों की बात नहीं सुनती हैं, साथ में नहीं रहना चाहती हैं? बदलाव नौकरी लगने से मतलब रिजल्ट आया, उसके बाद बदलाव उसका चेंज होने लग गया। हम्म। तो अभी वो अलग रह रही हैं आपसे? हाँ अभी अलग रह रही है वो, रूम लेके, रूपवासी। अच्छा, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को पता है इस सब के बारे में? वो क्या कहते हैं? सभी को पता है, वो तो उनके पापा जी पहले तो ठीक बात करते थे, अब तो वो भी अंट संट बोलते हैं। वो कहते हैं वो अपना नौकरी लग गई तो अपना खा रही है, वो त्यारा क्या खा रही है। हम्म। हाँ अच्छा, ये एक सवाल यहाँ पर उठ रहा था, वो एक शिकायत ये कही जा रही है कि शादी जो है कम उम्र में हो गई थी, और वो ये कह रही है, ये दलील दे करके कह रही है कि कम उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए हमें पता नहीं चला कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है। नहीं, मेरे साथ पूरी एल्बम है ना मेरे पास, तो पूरी शादी की उनमें देखो कि ये नाबालिग है क्या, कम से कम देखो उसमें अपना फोटो में पता चल जाएगा। वो तो इसके कहने से क्या, ये तो झूठ बोलती है, मतलब मेरी शादी ही नहीं हुई, मतलब अविवाहित डॉक्यूमेंट्स लगाए नौकरी में भी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी अनूप? 14 नवंबर 2021। 2021 में आपकी शादी हुई, और उसके बाद उन्होंने अविवाहित वाले डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा लिए, सिंगल के उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिए। तो इसके बारे में आपको कब जानकारी लगी? ये पता कब चला कि आपकी पत्नी ने गलत डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं? तो ज्वाइनिंग के बाद जब भी पता लगा ना, हमारे बनवाई नहीं है यहाँ से, वो नहीं रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने कागज बनवा ले नहीं, मैं तो अपना मन की करूंगी। उसने मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो इसने बोला ना, मैं अपना मन का करूंगी, मेरी नौकरी लगी है तो मैं सब कुछ करूंगा। तो अभी इस मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत दी है, कुछ कंप्लेंट की है क्या? हाँ मैंने शिकायत की है, मतलब कलेक्टर महोदय साहब को भी सूचना दी थी, और न्यूज पे भी निकलवाया है, और मैंने केस भी दायर कर दिया है एडीजे में। अगर आपकी पत्नी नहीं मानती हैं या नहीं समझती हैं, वो साथ रहने के लिए अगर तैयार नहीं होती हैं, तो फिर इसके बाद आगे आपका रुख क्या होगा? आगे क्या करेंगे फिर आप? मेरा तो यही है, मुझे भी साथ नहीं रहना उसके साथ, पर उस पे वो करना है, मतलब ऐसा आगे भविष्य में और भी लड़कियां करेंगी इसकी देखा देख, इस पे मतलब ऑब्जेक्शन उठना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बताइए अनु, बताइए। हाँ, तो इन जैसी लड़कियों की वजह से, ये कांड की वजह से हजारों लड़कियां ऐसा करेंगी। इसका मतलब है इस पे ऑब्जेक्शन उठना चाहिए, जिससे आगे भी लड़की ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। हाँ, यानी कि आप ये चाहते हैं कि समाज में एक मैसेज जाए, और अगर कोई ऐसा गलत करता है तो वो कम से कम 10 बार जरूर सोचें। इसलिए आप ये शिकायत लेकर के पहुंचे हैं, और कोई भरोसा दिया गया आपको, आश्वासन दिया गया? मतलब प्रशासन से आप एसडीएम से मिले हैं, उन्होंने कोई भरोसा दिया है? कुछ बात हुई आपकी, आप जो कह रहे हैं कि आपने शिकायत की थी उनसे? हाँ, कार्रवाई करेंगे, उन्होंने यही बोला है। ठीक है। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ ललितेश, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललितेश, ये पूरा मामला सामने आया है, अनूप भी हमारे साथ में है, और वो बता रहे हैं, अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं, उन्होंने कैसे मदद की, और मदद करने के बाद जब पत्नी की नौकरी लग जाती है तब उनके मन में बदलाव आ जाता है। अभी एक शिकायत, क्योंकि वो ये कह रही थी अनूप की पत्नी कि कम उम्र में, यानी कि नाबालिग में ही उनकी शादी हो गई थी, ये एक बड़ा उन्होंने आरोप लगाया था। तो इसलिए वो कह रही हैं कि इसलिए उनको शायद इसके बारे में नहीं पता चला। अब वो एग्जाम क्रैक कर चुकी हैं, टीचर बन चुकी हैं, तो इसलिए वो अपने आप अपनी मर्जी के हिसाब से वो आगे का डिसीजन लेंगी। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए ये जो पीड़ित शख्स हैं अनूप कुमार, इनकी जो पत्नी है पंकजा कुमारी, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफ कैमरा बात कर सकती हूँ, ऑन कैमरा बात नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं नाबालिग थी, मेरी समझ में नहीं आया कि मेरा शादी हो रही है या क्या हो रहा है। उसके बाद मैं उन्होंने आरोप भी लगाए कि उनके जो पति थे अनूप, उनके लिए खर्चा नहीं देते थे, उनके हालचाल नहीं पूछते थे, तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि मेरे जो खुद पिता हैं वो मजदूरी करते हैं
और उन्हीं के खर्चे पर मैं पढ़ी लिखी और आज नौकरी को प्राप्त हुई हूँ। तो जो अनूप हैं वो मुझे रहने के लिए लगातार प्रेशर बना रहे हैं। ये तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन दूसरी तरफ अनूप की बात की जाए तो अनूप ये कह रहा है कि वो खुद मजदूरी करते थे। उन्होंने जो अपनी नहीं, पत्नी लेकिन थी ललितेश, पंकजा अनूप कुमारी, तो कह रहे हैं कि सारा खर्चा वो उठाते थे और बकायदा उसका सारा रिकॉर्ड उनके पास है। वो कह रहे हैं कि तस्वीरें आप देख लीजिए कि नाबालिग तो थी नहीं, वो बालिग हैं। अनूप भी हमारे साथ अब बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जरा बताइए, क्योंकि ये हमारे संवाददाता की जब आपकी पत्नी से बात हुई थी तो उस दौरान उन्होंने ऑफ कैमरा क्या कहा था ये बताया गया है। तो कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों ने ही सब कुछ खर्चा उठाया था। अनूप कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, मेरे पास इसकी सभी रिकॉर्ड हैं, कब कब पैसे मंगा रही है, इतने डाल दे, सब कुछ रिकॉर्ड है। और इसके पिताजी से भी मेरी लास्ट में बात हुई, मैंने पूछा उनसे, उनकी भी रिकॉर्ड है। हमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, हमारे मतलब सारी गलती हमारी लड़की की है, ये भी रिकॉर्ड है पूरे इसके पिता के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। अच्छा अनूप, अगर इस मामले को लेकर के आप जो बताया जा रहा है कि भाई अविवाहित वाला उन्होंने सर्टिफिकेट लगा दिया, तो इसको लेकर के शिकायत करेंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या चाहते हैं उनकी आगे और भी लड़कियां ऐसा करने से पहले मतलब 10 बार सोचे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, आप जुड़े हमारे साथ। और ललितेश, बहुत शुक्रिया इस पर आपने जानकारी दी, हमारे साथ जुड़े आप। लेकिन ये एक अलग तरीके का मामला सामने आया है। एक पति जो कि अपनी पत्नी को स्टैंड करवाता है, खर्चा देता है। हालांकि मामला क्या है अब पूरी जांच होगी, उसके बाद पूरी तरीके से तस्वीरें सामने आएंगी।